हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नए वीडियो लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो सीक्वेंस को आप कंटिन्यू रख रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने मुझसे सीख ली है। तो जो हमारा कल का वीडियोस था बच्चे, उसके अंदर मैंने आपको जो है 30 जो है सेंटेंसेस दिए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा है, समझा है, जाना है उसके बारे में और आप अपने दिनचर्या में कंटिन्यू उस चीज को, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को लेकर आ रहे होंगे। तो आज हम बच्चे उसे थोड़ा सा अलग पढ़ने वाले हैं और आज का जो क्लास होने वाला है वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। शायद जो जितने भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं उन सबके लिए कहीं नए हो या बच्चे पढ़ भी चुके होंगे लेकिन उनसे बिल्कुल अलग आज पढ़ने वाले हो। और एक चीज और बच्चे, कॉपी कलम लेकर ही बैठना, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो तो कुलदीप सर की। तो बच्चे हम आज का जो, मैं खुद अपने आप आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टीच यू। मैं मतलब आपको पढ़ाने के लिए जो ये टॉपिक है ना, बहुत एक्साइटेड हूं कि आपको कब पढ़ाओ। तो ठीक है बच्चे, तो यहाँ बिल्कुल एक एक चीज को नोट डाउन करना है बोर्ड पे, बिल्कुल पे अटेंशन के साथ देखिए और समझिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो इज के बारे में पढ़ने वाले, एम के बारे में पढ़ने वाले और आर के बारे में। ये चीजें आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ रहे हो, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी वहां से पढ़ रहे इज एम आर के बारे में। ये क्या शो करता है? तो ये बच्चे प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट को। और प्रेजेंट क्या हिंदी क्या होती है? तो है होती है, हो होती है और हु, ये इसकी हिंदी में पहचान है इज एम आर का, प्रेजेंट। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जैसे क्वांटेड हम लोगों ने जोड़ा इजेमार के साथ, फिर इजेमार के साथ और भी बहुत चीजें हम लोगों ने जोड़ के सेंटेंसेस बनाया था इजेमार के साथ टू लगा के। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, एक वर्ड हम लेंगे जिसका नाम है एबल, और एबल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो टू। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले एबल टू। और एबल टू की जो हिंदी होती है बच्चे, ये कह सकते हो या तो लायक कह सकते हो या योग्य कह सकते हो। समझ में आया बच्चे? कुछ पहले पढ़ा एबल टू का क्या अर्थ, तो बच्चे आप कह सकते हो या तो लायक या तो योग्य। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूं, तुम पढ़ने लायक हो, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम खेलने लायक हो, तुम खेलने लायक नहीं हो। तो ये चीजें आपको शो करता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाने योग्य हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने योग्य हूं। आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। क्लियर हो गई? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे लायक और योग्य। ये इसकी हिंदी निकलेगी, ये क्षमता को शो करेगा आपके। यहां पे जानते इज, इज कैसा आपका हेल्पिंग वर्ब है बाबू? तो ये है आपके सिंगुलर। कैसे हेल्पिंग वर्ब है? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और एम आपको शायद पता होगा कि एम एक ऐसा दुलारा जो है आपके हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ क्या लेता है? तो आई को लेता है। और आर कैसा है? तो आर आपके प्लूरल टाइप को शो करता है बच्चे। कौन से? सॉरी, प्लूरल चीजों को शो करेगा। एक से अधिक वाली चीजों में आप जो यूज करने वाले हो वो किसको करोगे? वो आर को करोगे। ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो आपकी जो एबल और ये योग्य की बात यहां पे मैंने की है, लायक और योग्य, ये आपकी क्षमता को दर्शाता है, जो आपकी कैपेसिटी क्या है इन चीजों को। तो मैं बच्चे इसके 3 स्ट्रक्चर्स फॉलो करने वाला हूं, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो हम पढ़ते हैं बच्चे सिंपल्स का। पहले मैं रूल लिखना चाहता हूं आपके सामने, सिंपल का रूल। सिंपल क्या शो करता है? तो है को शो करता है, हु को शो करता है और हो का। इन सब की इसका स्ट्रक्चर क्या? तो आप सबको पता है कि किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट की जरूरत है आपको। देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए बच्चे? तो इज की जरूरत है, एम की जरूरत है, आर की जरूरत है, और इन सब के बाद जो जरूरत है बच्चे वो है एबल टू की जरूरत। और एबल टू के बाद जो स्ट्रक्चर्स का अगला पढ़ाओ, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, या जो भी आप कहना चाहो आ सकता है। सब्जेक्ट इज एम आर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका जो अगला मैं लिखने वाला हूं स्ट्रक्चर्स, वो है बच्चे नेगेटिव। क्या लिखा मैंने? नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है? तो ये शो करता है नहीं है, नहीं हो, नहीं हूं, इन चीजों को। इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा? तो इसका भी बहुत सिंपल है बच्चे। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? इज,
एम और क्या चाहिए बच्चे आर, और इन सब के बाद जो इसको जरूरत है बच्चे ये नोट लेगा, और नोट के बाद जो इसको चाहिए क्या, तो एबल, एबल के बाद क्या लेगा तो टू, एबल टू एक ही साथ है, प्लस में भी लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड कह सकते हो, या जो इसका मैटर होगा वो चीजें आएगा। यहां तक क्लियर। इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करने वाले हैं उसका नाम है बच्चे इंट्रोडोगेटिव। क्या लिखा मैंने, इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव क्या शो करता है, ये शो करेगा प्रश्नवाचक चीज को। क्या वो इंग्लिश पढ़ाने योग्य है, क्या सरिता वहां जाने योग्य है, क्या वो खाना पकाने योग्य है, तो इन चीजों को मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसा, तो क्या में करके। इसकी हिंदी होगी क्या है, क्या हो और क्या हूं, इसका स्ट्रक्चर्स क्या, तो ये इजे मार जो है बच्चे ये सब्जेक्ट से कहां आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा, इज, एम और आर, और इन सब के बाद क्या, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चीज को, तो एबल की जरूरत है, एबल के साथ क्या टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा भाई। तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। अब जरा बताओ यहां तक जो आपके स्ट्रक्चर्स मैंने करवाए हैं बच्चे, ये स्ट्रक्चर्स जो मैंने लिखवाया है, यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, ओके हो गया ना, हाथ उठाओ जरा बताओ, मैं भी सेटिस्फाई होना चाहता हूं ना कि आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं बच्चे इजेमार को थोड़ा डिवाइड करना चाहता हूं, तो आपको पता है कि आई के साथ कौन लगता है, तो एम, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस एंड क्या, तो कोई भी बच्चे आपका कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कौन सी नाउन हो भाई, तो सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या देते हो, तो सिंगुलर नाउन जो अपने साथ लेता है बच्चे वो लेगा इच को। और अगर सब्जेक्ट आपका वी है, यू है, दे है, एंड कोई भी क्या है बच्चे, तो कोई भी आपका प्लूरल नाउन है बच्चे, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, तो आर, ही, सी, इट, दिस एंड कोई भी सिंगुलर के साथ इज, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर। जरा बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई, हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ, हो गई ना क्लियर। अब मैं 3 एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आ जाए। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल कहता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने योग्य हूं। अब मैंने लिखा कि मैं इंग्लिश पढ़ाने योग्य हूं, अब जो योग्य है वो कौन है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब यहाँ पे आपको दिखाई देते ही समझ में आ गया कि सर ये तो सिंपल की बात कर रहा है ना, तो ये कहीं नहीं की बात कर रहा है ना, इंट्रोडोगेटिव की बात कर रहा है, तो बात कर किसकी रहा, सिंपल सब्जेक्ट हो गया, इजेमार में से कोई एक चीज आई के साथ इकलौता है कौन, तो एम की जरूरत है। एम के बाद क्या चाहिए, तो एबल टू की जरूरत है भाई, तो एबल टू को हम लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं योग्य हूं, क्या करने योग्य हो आप, तो पढ़ाने, पढ़ाने की इंग्लिश क्या, तो टीच, किस चीज को, तो आप इंग्लिश को पढ़ाने योग्य हो, तो am able to teach इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने योग्य हूं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं भाई, राधा खाना पकाने योग्य नहीं है। अब जो ये वाला चीज है बच्चे, मैंने सेंटेंस लिखा राधा खाना पकाने योग्य नहीं है, अब नहीं आ गया, सेंटेंस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव को क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भाई पकाने योग्य कौन नहीं है, तो राधा, वेरी सिंपल। राधा को क्या चाहिए, इजेमार में से एक कोई एक चीज, न ही, न सी, न इट, न दिस, न वी, न यू, न दे, प्लूरल, तो भाई है क्या, तो या तो सिंगुलर नाउन होगा या तो प्लूरल, तो जरा बताओ ना राधा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। बहुत अच्छे आवाज आया भाई आप में, आपकी इधर से कि सर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या, तो इज लगाओ ना सर। इसके बाद क्या चाहिए, तो नोट, सब्जेक्ट, इजेमार, नोट एबल टू की जरूरत है। अब एबल टू हो गया, तो राधा योग्य नहीं है, क्या करने योग्य है, तो यहां पे हम वर्ड लिख देना चाहते हैं बच्चे कुक, और कुक का मतलब ही होता है बच्चे खाना पका ना। क्लियर। हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल क्या है, तो लेते हैं बच्चे क्या, वह
इंग्लिश बोलने लायक है। अब मैंने यहां पे लिखा भाई कि क्या वह इंग्लिश बोलने लायक है। यहां पे आपको वर्ड दिखाई दिया, क्या क्या से मतलब क्या समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इजेमार में से कोई एक चीज की जरूरत है बच्चे। तो अब सब्जेक्ट कौन है, तो इंग्लिश बोलने लायक है कौन, तो वह ना। तो वह की इंग्लिश क्या, तो ही होती है। ही के साथ क्या, तो इज सबसे पहले क्या रूल में, तो इज ही। अब क्या चाहिए, तो इसको एबल की जरूरत है सर। एबल के साथ क्या चाहिए, टू। क्या वह लायक है, क्या करने लायक, तो बोलने लायक। तो बोलने की इंग्लिश क्या है, स्पीक। क्या बोलने लायक, तो वो बन गया इंग्लिश, बन गया क्वेश्चन मार्क। तो बन गया इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गई ना ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे ज्यादा स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। तो रोज की प्लान है जाने का ना, सर ने पढ़ा दिया, बोला नहीं बच्चे 10 सेंटेंस आज भी देने वाला हूं, आज भी देने वाला हूं, और उसको बनाना है, प्रैक्टिस करना, और सबसे ज्यादा इसके सेंटेंसेस बोलकर ज्यादा बनाने, मतलब बनाकर जो है आप सेंटेंसेस को बोलोगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे 10 सेंटेंसेस फटाफट नोट डाउन।